अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस टूल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसे ख़रीदना सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके काम का चीज़ है भी या नहीं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि ऑनलाइन बंदा ख़रीद लेता है और जब आपके घर पहुँच जाता है तो उसके ऊपर अगर आप चूड़ियाँ निकालते हैं या कोई और टूल होता है तो वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद नाकाबिल इस्तेमाल होता है, यानी काफ़ी हल्का होता है। तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इसका मौजूदा प्राइस 4450 रुपये है और हो सकता है आगे सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए। तो मैं इसका टेस्टिंग करूँगा क्योंकि मैंने ख़रीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और भाई इसे ख़रीदना चाहते हैं तो पहले उसको पता चले कि उसके काम का ये है भी या नहीं, तो उसके बाद अगर वो ख़रीदना चाहें तो उसके पैसे बच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारा टूल बॉक्स और इसमें टोटल 20 पीस है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 20 पीस। और यहाँ पे इसके नीचे इसकी साइज़ भी लिखे हुए है M3 4 5 6 7 12 तक, M12 तक इसमें साइज़ है 3 से लेके। और जो ऊपर वाली चूड़ियाँ है ये भी 3 से लेके 12 तक इसमें साइज़ है। तो चलिए इसको गिन लेते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये ऊपर वाला 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 20। तो हमारे टोटल 20 जो चीज़ें हैं ये पूरे हैं और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि आपको इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं। अगर आप इसे ख़रीद ले तो क्या आया ये आपका काम करेगा भी या नहीं। तो ये वाला जो टूल है ये बेट वाला है, जिसके ज़रिए आप किसी भी होल में अंदर जो चूड़ियाँ निकालते हैं, जैसे कि ये वाला होल है और इसमें जो चूड़ी निकाली है तो इसमें ये बेट लगेगा। तो इस बेट को लगाने के लिए हमारे पास ये वाला टूल है। तो यहाँ पे इसमें से आप कोई सा पे बेट निकाल के चूड़ियाँ निकालने वाला और इसको आपने इस शेप वाली जगह में इस तरह रख लेना है। इस तरह रखने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा आपने इसके ऊपर इस तरह टाइट कर लेना है। तो ये जो है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है फंस गया है। और इसी तरीके से फिर आप किसी भी हॉल में इसको अंदर करके और इसको इस तरह राइट साइड पे घुमा के क्लॉकवाइज, तो इसमें अच्छी तरह से चूड़ियाँ आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टूल। इसके साथ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 चीज़ें इस वाले टूल के साथ है। अब ये आते हैं दूसरे टूल के तरफ। तो ये वाला जो टूल है इसके ज़रिए आप किसी भी कील या सरिये के ऊपर चूड़ियाँ निकाल सकते हैं और इसमें यहाँ पे आपको एक नट दिया गया है। तो इसको ढीला करने से आपका ये वाला जो डाई है ये बाहर निकल आता है और इसके जगह पर आप कोई दूसरा डाई इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक जगह दिया गया है, एक गोल सा जगह है और एक ये पिन वाली जगह है। तो ये गोल वाली जगह से ज़्यादा बेहतर है कि इसमें ये नाली वाली जो जगह है इसको आप इधर इस तरह करके और इसमें फिट कर दे। तो यहाँ से मैं इसको टाइट करूँगा तो ये इसमें फिट हो गया है। और किसी भी चीज़ के ऊपर आपने चूड़ी निकालनी है तो उसके तरफ आपने ये वाला साइड कर देना है जिसके ऊपर लिखाई है। जिस साइड के ऊपर लिखाई नहीं है इसको आपने अंदर की तरफ कर देना है और जिस साइड पे लिखाई है इसको आपने इस चीज़ की तरफ करना है जिस चीज़ में आपने चूड़ियाँ निकालनी है और उसके ऊपर रख के इसको भी आपने क्लॉकवाइज घुमा के और इससे चूड़ियाँ निकल जाती है। तो यहाँ पे मुझे इसमें एक डाई नज़र आई और M7 वाली जो डाई है ये इसमें टूटी हुई आई है और बनी नहीं है। तो ये मेरे किस्मत के ऊपर था। वैसे ये जो है कंपनी से इस तरह आई हुई है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसको आप अगर आपका आ जाए इस तरह तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें किसी पाइप में जो है सुराख करके और उसमें चूड़ियाँ निकाल के चेक कर लेते हैं कि बेट वाला जो है ये किस तरह सुराख करता है। और उसके बाद हम ये ऊपर वाला सरिये वाला जो है इसको चेक करेंगे कि ये सरिये वाला जो है सरिये के ऊपर या किसी और पाइप के ऊपर किस तरह जो है चूड़ी निकाल लेता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक आधी का पाइप है और ये काफ़ी मोटा गेज है। तो इसमें हम पहले जो है चेक कर लेते हैं, एक सुराख करके इसमें चूड़ियाँ निकाल के चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें सुराख कर लिया है और अब इसमें सबसे छोटा वाला डाया जो है हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं। लगता है ये वाला डाया जो है ये इसके लिए परफेक्ट है। इसमें इसको इस तरह करके और इस दर से टाइट किया जाता है। तो ये अब इसमें फंस गया है। तो यहाँ से अब मैं इसमें चूड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो गाइज, इसमें जो है चूड़ियाँ मैंने निकाल ली और डाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसमें कोई जो है कटिंग शटिंग नहीं आया है। अगर इसकी ये लोहा बेकार होता है तो इसकी चूड़ियाँ जो है ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे इसमें बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ निकल ली है।
आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें चूड़ियाँ निकल गई हैं। तो इसकी साइज़ का तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अब मैं इस पर कोई पेच चेक करके देखूंगा कि इसके ऊपर कौन सा पेच टेट हो जाता है। यहाँ पे चूड़ियों की साइज़ का मुझे एक पेच मिला है, लेकिन अजीब किस्म का पेच मिला है, बहुत छोटा है। और इसको इसके ऊपर ट्राई करके चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेच जो है इसमें टाइट हो गया है। तो ये तो सबसे पहले इसके चूड़ी वाला डाई था जो सबसे छोटा था, ये कामयाब हो गया है। तो चलिए अब इससे बड़ा ट्राई कर ले। तो यहाँ पे मैं इसमें एक सुराख कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, या इसी सुराख को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने इसमें बड़ा सुराख कर लिया है और बड़ी चूड़ियाँ लगा के चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है इसके ऊपर कौन से नंबर वाला लगेगा, ये है M6। तो ये M6 वाला जो है इसके ऊपर अभी लगेगा। तो चलिए इसके ऊपर चूड़ियाँ निकाल के चेक कर लेते हैं। और इंतहाई आसान काम है। तो इसी तरह इसको इसमें रख के और सीधी तरफ से जो है आप लोगों ने क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो इसी में जो है चूड़ियाँ निकलती रहेगी। तो यहाँ पे M6 जो है ये इसके ऊपर छोटा है, इसमें चूड़ियाँ नहीं निकली। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है M7, और M7 जो है ये इसके ऊपर बड़ा है। तो चलिए M7 के ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं कि इससे चूड़ी निकलती है या नहीं। तो यहाँ पे इस पर थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगता है क्योंकि सुराख जो है काफ़ी छोटा था और मैंने इसके ऊपर बड़ा डाई लगा दिया है। तो चूड़ियाँ निकल गई है और अब देखते हैं कि हमारे डाई के ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ज़ोर से जो है चूड़ियाँ निकल गई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ निकल आई है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डाई है इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो डाई है ये अच्छे लोहे की है। तो चलिए अब इसके ऊपर कोई नट ट्राई करके देख लेते हैं कि इस पे कौन सा नंबर का नट लगेगा। तो 10 नंबर का नट इसमें फ्री है, इसमें 11 नंबर का नट लगेगा। 11 नंबर के नट का थोड़ा सा पीस है मेरे पास, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इसमें फिट हो रहा है और दूसरी साइड पे निकल आया है। तो काफ़ी खूबसूरत चूड़ियाँ निकल आती है इसके ज़रिए। तो चलिए गैस, इसमें हमारे पास जो अंदर वाली चूड़ियाँ निकलने वाली जो डाई है ये तो मैंने 2 चेक किए, तो इसका मतलब है ये तो अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हमने ये वाले चेक करने हैं कि बाहर से जो चूड़ियाँ हैं ये कैसे निकालता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक नोज़ल है और इसके ऊपर चूड़ियाँ चढ़ा के चेक करते हैं कि इसके ऊपर चूड़ियाँ किस तरह निकलती है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाला जो है M10 वाला, ये इसके ऊपर थोड़ा सा फिट आ रहा है, ये नहीं है सॉरी, ये M12 वाला, M12 का जो डाई है ये इसके ऊपर फिट आ रही है थोड़ा बहुत। तो इसके ज़रिए इसमें चूड़ियाँ निकाल के ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो गैस यहाँ पे मैंने इसमें नोज़ल लगा दिया है और नोज़ल के ऊपर मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई है, लेकिन ये जो M12 है ये इसके ऊपर बड़ा है और ये जो है इसके ऊपर चूड़ियाँ नहीं निकाल रहा है। तो दोस्तों इसकी साइज़ का तो हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे हमने एक बर्मा ले लिया है। और आप सबको पता है कि बर्मे का जो लोहा होता है वो काफ़ी सख्त होता है। तो हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं कि अगर इसके ऊपर इसने चूड़ियाँ निकाल ली तो ये बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बर्मे के लोहे की और ये लोहा दोनों एक होता है इस डाई वाला। तो गैस यहाँ पे इसमें चूड़ियाँ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। गैस लोहा बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जो है इसमें निशानें पड़ रही है, लेकिन इसमें जो है चूड़ियाँ नहीं निकल रही है। तो चलिए कोई और चीज़ ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों बाकी चीज़ों पे तो चूड़ियाँ नहीं निकली। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा कील है, तो इसके ऊपर चूड़ी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इसका लोहा जो है थोड़ा सा नरम होता है और ये इसके ऊपर एम पाइप का डाया लगा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। तो गैस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ इसमें निकल आई है। वैसे बाहर से चूड़ी निकालना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, और अंदर सुराख में चूड़ियाँ निकालना काफ़ी आसान है। तो गाइज आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है और मेरा ज़ाती मशवरा ये है, अगर आप इसके जो अंदर वाले सुराख वाले बिट है जिसमें सुराख में आप चूड़ियाँ निकालते हैं तो वो बहुत बेस्ट है और उसके ज़रिए आप आसानी से चूड़ियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली गोल गोल डाई है और आप किसी कील या किसी सरिये के ऊपर चूड़ियाँ निकालते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है।
क्योंकि उसके ऊपर चूड़ियाँ निकालना बहुत मुश्किल होता है और उसके ऊपर ये डाई चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ बिट रिकमेंड करता हूँ कि बहुत बेहतर है। और अगर आप एक कारीगर है तो फिर आपके लिए दोनों बेहतर है, क्योंकि कारीगर जो है वो इसका तरीका जान सकता है कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर किसी सरिये के ऊपर चूड़ियाँ निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसके बाद इंटरेस्टेड है, इसे खरीदना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।